गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो कल अपन ने छोड़ा था, यानी सुबह मॉर्निंग में जो बाकी छोड़ा था भाग का कुछ पार्ट है जो अपन पूरा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ में लास्ट तक। आज भाग को फिनिश कर देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। एक भाग के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है, एक भाग टूट की जीरो। वो भाग टूट की जीरो मुझे पता नहीं क्या क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है भाग टूट की जीरो। मुझे आज तक पता नहीं चला। खैर वैसे पढ़ा तो था जब छोटा था, जब पढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। मैंने कई बार कोशिश भी करी सीखने की, लेकिन मुझे पता नहीं चला भाग टूट की जीरो होती क्या है। तो अपन वैसे सवाल करते हैं भाई भाग टूट की जीरो होती है, तो मतलब उसमें सवाल करते कैसे हैं, मतलब भाग टूटने पर जीरो लगती है या फिर क्या होता है वो समझ में नहीं आता मुझे। तो अपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 6/42 और इसमें भाग दिया 6 का, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा बोलेंगे, 6 एकम 6, यानी पूरी बार चला गया। तो यहाँ पर देखना है अपन को 4 को उतारेंगे नीचे, 4 के अंदर भाग नहीं जा रहा, 6 का 4 के अंदर भाग नहीं जा रहा, तो इसको भी उतार लेते हैं और इसमें भाग चल जाता है 0। क्या ये सही है आंसर? सही है क्या? बोलेंगे सर सही है, सही नहीं है, गलत है। यानी कि जो भाग टूट होता है ना वो यही होता है। यानी कि इसका एक नियम है। नियम तो क्या, मैंने खुद नहीं बनाया है, ऐसा कोई नियम मैंने पढ़ा नहीं, मैं नहीं ऐसे भाग दे के देखा था तो ऐसा कुछ निष्कर्ष निकला जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या निष्कर्ष निकला? जब भी कोई संख्या अपन से ऊपर से नीचे उतारते हैं भाग देने के लिए, यानी कि 6 के अंदर भाग चला गया, भाग जाने के बाद में कुछ नहीं बचा और ऊपर से अपन ने 4 नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद में देखा कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर भाग नहीं जा रहा, अगर भाग चल जाता तो कोई भाग टूट का जीरो वगैरह कुछ नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर देखा 4 के अंदर भाग नहीं जा रहा तो अगली संख्या उतारी, तो यहाँ पर देखा अपन ने भाग जा रहा है, तो अपना काम हो गया। यानी कि जब एक साथ में 2 संख्या उतर जाती है ऊपर से, ध्यान से सुनना, जब एक साथ में 2 संख्या उतरती हैं नीचे भाग देने के लिए तो वहां पर 1 जीरो आ जाती है। यानी कि मैं इसको इधर लिख देता हूं, जब अपन एक संख्या उतार रहे हैं ऊपर से तो जीरो कितनी लगेगी? 1 भी नहीं लगेगी भाई। 1 तो अपन ने पहले उतारी ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाग के, वैसा भी एग्जाम्पल ले लेंगे अभी। यानी कि जब एक संख्या उतार दें तो 1 भी जीरो नहीं लगती, और जब 2 संख्या उतारते हैं जब 1 जीरो लगती है, और जब 3 संख्या उतारते हैं तो 2 जीरो लगती है, और जब 4 संख्या उतारते हैं तो 3 जीरो लगती है, और जब 5 संख्या उतारते हैं तो 4 जीरो लगती है। यानी कि जब एक साथ में जितनी संख्याएं उतरेंगी उनसे 1 कम जीरो लगेगी। जितनी संख्या उतारते हैं उनसे 1 कम जीरो लगेगी। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया था, जैसे ही 6 के अंदर भाग दिया था तो 6 में पूरा भाग चला गया, 4 उतारा, 4 उतारने के बाद में 4 में भाग नहीं जा रहा था तो मैंने क्या किया, 2 को उतारा और फिर इसमें भाग जा रहा है। जब 42 हो गया तो यहाँ 1 के बाद में जीरो लगेगी। यानी कि जहाँ पर मैंने 42 उतारा है, 6 के भाग देने के बाद में 42 उतारा है, तो यहाँ पर 1 जीरो आएगी। आइए सुन, अगर ऐसे ही 3 संख्या एक साथ में उतरती तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाती। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 32-48 के अंदर 8 का भाग देना है। तो 32-48 के अंदर थोड़ा मोटा लिखते हैं। कुछ दोस्तों को कमेंट आ रहा है कि थोड़ा सर जी मोटा लिखो अक्षरों को दिखाई कम देता है। तो जैसे कि मैंने लिखा 32, 48 और 8 का भाग देना है इसमें, ठीक है। 8 का पहाड़ा बोलो, 3 के अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा, तो दोनों के अंदर देंगे। 8 के 800 के 32, 4 बार गया, कुछ नहीं बचा, मैंने 4 उतार लिया। 4 उतारा, मैंने देखा 4 के अंदर भाग नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, तो इस 8 को भी उतार लेते हैं। अब देखा कि इसमें भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। लेकिन जब एक साथ में 2 संख्या उतर जाती हैं तो आंसर ये नहीं रहेगा। जब एक साथ में 2 संख्या उतर जाती हैं तो वहाँ पर 1 जीरो आ जाती है, तो यहाँ पर 1 जीरो लगाओ, तो ये अपना आंसर हो गया सही।
तो इसी को बोलते हैं भाग टूट की जीरो। मेरे को तो ये कुछ समझ में आया था, जो मैंने इतना बता दिया, ठीक है। और अपन जैसे कि एक सवाल और ले लेते हैं। मैंने इसमें 17 का भाग लेना है, ठीक है। शायद आपको भी आती होगी 17 की टेबल, थोड़ा मोटा लिखते हैं, फिर आप ऐसे बोले को दिखता नहीं है। इसको मिटा देते हैं। सत्रह का भाग, तो 17 का भाग 3 के अंदर नहीं जाएगा, 3 के साथ में नहीं जा रहा, तो 3 के साथ में 4 को भी लेते हैं। तो 17 का पहाड़ा बोला, 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो इसमें भाग जा रहा है आसानी से। 17 दूना 34, कुछ नहीं बचा। मैंने एक उतारा, एक उतारने के अंदर बाद 17 का भाग नहीं जा रहा। जब 17 का भाग नहीं जा रहा, फिर मैंने क्या किया, 5 उतारा। फिर मैंने देखा 17 का भाग फिर भी नहीं जा रहा, फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर मैंने 3 उतारा। फिर देखता हूँ 17 का पहाड़ा, बोलता हूँ कि 17 के अंदर कहीं 153 आता है, तो मैंने देखा 17 नंबर 153, लेकिन भाग तो चला गया। क्या आंसर सही है? तो आंसर अभी भी गलत है अपना। तो अपन को नियम पता है, जब एक साथ में 3 संख्या उतर जाती हैं तो कितनी जीरो आती हैं? 2 जीरो आती हैं। तो ये अपना आंसर हो गया। जब भी एक संख्या उतरती है तो कोई जीरो नहीं आती, 2 संख्या उतरती हैं तो 1 जीरो आएगी, 3 संख्या उतरती हैं तो 2 जीरो आएंगी, जब 4 संख्या उतरेंगी तो 3 जीरो आएंगे, 5 संख्या उतरेंगी तो 4 जीरो आएंगी। यानी कि जितनी संख्या उतरेंगी उनसे एक कम जीरो उन संख्या के बीच में आ जाती है। यानी कि जहाँ से संख्या उतारी है उसी जगह संख्या आएंगी, उसी समय जीरो आएंगी, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्नीस का भाग है, तो 19 का पहाड़ा बोलेंगे। 19 एकम 19, 19 तो 38, 19 दिए 57, तो यहाँ लिखा 57, कुछ नहीं बचा। 1 उतार लिया, भाग 1 के अंदर नहीं जा रहा। 7 उतार लिया, 7 के अंदर भी नहीं जा रहा। फिर 1 उतार लिया, फिर देखते हैं 19 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। 19 का पहाड़ा बोलते हैं। 19 का पहाड़ा आ रहा है तो बोलो 19 नम्मा, यानी कि 3 संख्या एक साथ में उतर गई तो 2 जीरो, 19 नम्मा 171, ठीक है। यानी कि जब अपन 1-2 बार करेंगे, ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो अपन को पता चल जाएगा कि ऐसा भी कुछ नियम होता है। जब एक साथ में 3 संख्या उतरती हैं तो 2 जीरो लग जाती हैं, 2 संख्या उतरती तो 1 जीरो लग जाती, और 1 संख्या उतरती तो कोई जीरो नहीं लगती, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में और क्या देखते हैं क्या, तो भाग के अंदर मेरे हिसाब से ठीक है, इतना ही काफ़ी है। आपको शायद समझ में आ गया होगा भाग कैसे करते हैं भाग, और जो इसमें कुछ कंडीशन थी वो भी बता दी। वैसे भाग के अंदर फिर पॉइंटों वाले भाग और होते हैं, तो वो भी बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए भी, चलो बता देता हूँ। वो भी पॉइंटों वाला भाग भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 25/2, यानी कि मैं 25/2 लिखूं या 25/2 लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। 25/2 का मतलब भी वही है, और यहाँ 25/2 इसका मतलब भी वही है। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 25/2। तो मैंने ये पहले ही बता दिया। इनमें से चाहे मैं ये लिखूं, चाहे ये लिखूं, चाहे ये लिखूं, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो आप समझ जाना कि तीनों का मतलब एक ही है, तो कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे थे, ये बात कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे अपन, 2 का पहाड़ा बोल रहे थे। 2 का पहाड़ा बोला, 1 2 5 उतार लिया, 2 दूनी 4। अब एक मैंने बोला था ना, जब एक संख्या उतारते हैं तो कोई जीरो नहीं लगती। अब एक संख्या उतारी है तो एक के बाद में कोई जीरो नहीं है। 2 दूनी 4, 1 बच गया। अब क्या करते हैं, अब तक तो अपन क्या लिख रहे थे इसको, इसी को, यानी कि अपन ने क्या लिखा था, यहाँ तक जब अपन ने किया था इसको तो क्या लिखा था, 12 सही 1/2 ऐसा लिखा था। लेकिन इसको अब कोई ऐसे बोले कि भाई इसका आंसर पॉइंटों में निकालो,
यानी कि यहाँ पर 12 सही 1/2 है, इसको मैं ऐसा नहीं लिखूँ, इसको कोई दूसरी फॉर्म में लिखूँ। एक फॉर्म तो यही हो गई 25/2। नहीं, ऐसा भी नहीं लिखना, ऐसा भी नहीं लिखना है, ऐसा भी नहीं लिखना है, इन पॉइंटों वाली संख्या में इसका आंसर निकालो। तो क्या करना होगा, इसको अपन को आगे हल करना होगा। आगे हल कैसे करेंगे, यहाँ तक तो अपन ने कर ही लिया था। इसमें एक काम करते हैं, जब शेषफल बच जाता है जब ही पॉइंट आएंगे, और तब ही ये वाली संख्या आती है जब शेषफल बचता है। यानी कि जब शेषफल बचता है तो अपना आंसर ऐसा आता है, और शेषफल नहीं बचता है तो अपना आंसर ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपना शेषफल है तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे। 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर 1 0 लगेगी तो एक पॉइंट लगेगा। 2 0 लगाते हैं तो एक पॉइंट और 1 0 लगती। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखा 0 लगाने के बाद में 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल जा रहा है, तो 2 का पहाड़ा बोल दो, 2 पंजे 10। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो गया, तो अब इसका आंसर ये हो गया 12.5। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 12.5। आगे समझ में, यानी कि 25/2 को 12.5 में लिख सकते हैं। और इसको मैं तरीके से समझाता हूँ, यानी कि जब किसी भी संख्या के अंदर 2 का भाग दिया जाता है, किसी भी संख्या के अंदर 2 का भाग दिया जाता है, इसका मतलब होता है उस संख्या का आधा करना। जैसे कि मेरे पास में 5 है और 5 में मैंने 2 का भाग दिया, तो अब आप बोलोगे सर ये तो भाग देना पड़ेगा। भाग नहीं देना पड़ा, आप ऐसे कर लो, आधा कर लो उसको। अब आधा कैसे करेंगे भाई, 5 का आधा कैसे होगा, 5 का आधा, जैसे कि तुम 5 का आधा नहीं कर सकते मुझे पता है, लेकिन ऐसे सोचो अपने पास में 5 रोटियां हैं, 5 रोटियां हैं तो आधी आधी करेंगे, उनको 2 टुकड़ों में बांटेंगे। तो सोचेंगे कि यार 2 एक साइड कर देते हैं, 2 एक साइड कर देते हैं, 2 और 2 4, फिर एक रोटी है उसको आधी आधी कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर 2.5 आ गई। हाँ चल ठीक है 2.5 आ गई, लेकिन 2.5 को लिखते कैसे, तो लिखने के 2 तरीके हैं। 2 सही 1/2 लिखो, यानी कि जब अपन भाग देंगे इसमें फिर वही ऐसी फॉर्म आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक और फॉर्म जो पॉइंटों वाली चल रही है, अपन को पॉइंटों में लिखना है। तो पॉइंटों में लिखने का मतलब क्या हो गया, 2.5, यानी कि 2.5 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 का मतलब होता है 2.5। मैं लिख रहा हूँ 3.5, तो 3.5 का मतलब क्या हो गया 3.5। 4.5 का मतलब क्या होता है 4.5। ठीक है, तो ऐसे अपन 5.5 का मतलब है 5.5। तो ऐसे किसी भी संख्या के अंदर 2 का भाग दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका आधा करना। जैसे कि मैं बोलूँ 1 के अंदर 2 का भाग दो, तो 1 के अंदर 2 का भाग देंगे तो सर 1 के अंदर भाग कैसे जाएगा, 1 तो छोटी संख्या है, इसको मैं 1 में कैसे देंगे, ऐसे भी नहीं जाएगा शायद, इसमें ऐसे भी नहीं जा रहा है, ये तो छोटी संख्या है। मैंने बोला 0 लगा दो, 0 लगाने के बाद में पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद में 2 पंजे 10, तो ऐसा कर दो। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब किसी संख्या के अंदर 2 का भाग दिया जाता है तो उस संख्या का आधा कर दो। अब उस संख्या का आधा कर दो, अब मुझे पता है आपसे 1 का भी आधा नहीं होगा, 1 का आधा नहीं होगा, तो ऐसा कर लो भाई अपने पास में 1 रोटी है, मोटू पतलू नहीं देखते, मोटू पतलू में क्या होता है, तो समोसा का हिसाब लगा लेता है मोटू, लेकिन ऐसे गणित का हिसाब नहीं लगता। तो यहाँ पर आपके पास समोसे नहीं है तो कम से कम रोटी तो खाते होंगे, तो रोटी खाते हैं तो 1 रोटी का 2 हिस्से कर देने हैं उसके, तो कितनी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर उसमें आधी आधी आ जाएगी, तो आधी आधी आ जाएगी, तो उसको आधा लिखते कैसे हैं, पॉइंटों में, तो पॉइंटों में लिखते हैं 0.5। समझ आ गया, यानी कि आधी कोई चीज़ होती है उसको आधा लिखना हो तो 0.5 लिखते हैं। अगर 0.5 नहीं लिखना है तो 1/2 आधा होता ही है, जो तुम्हें पहले से पता होगा। ठीक है, तो ये होता है पॉइंटों वाले सवाल। और 1-2 सवाल और देख लेते हैं पॉइंटों, जैसे 3 का भाग देते हैं, 8 3 11 7 18 33, 3 का नहीं 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो 4 3 में नहीं जा रहा, 37 में देते हैं, 37 में देंगे, 4 8 32, 4 9 36, 36 कितना बच गया, 1 बच गया, 8 उतार लिया, 18 हो गया, 4 चौके 16, कितना बच गया, 2 बच गया, 3 उतार लिया, 23 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, कितना बच गया, 3 हो गया। अब 3 के अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, इसमें 0 लगा देंगे, 0 लगाने के बाद में इसमें भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, 4 7 28, 28 के बाद में देखेंगे यहाँ पर कितना बच गया, 2 के अंदर फिर भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे। अब पॉइंट नहीं लगेगा, संख्या के अंदर एक बार ही पॉइंट आता है, ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा 5.6.7, ऐसा नहीं होता, संख्या के अंदर एक बार ही पॉइंट आता है, 2 बार पॉइंट नहीं आता कभी भी। ठीक है,
4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, तो 5 बार आ गया और 20, खत्म पिक्चर। आगे समझा? पॉइंट वाले हो गए, सिंपल हो गए। और मेरे हिसाब से भाग के अंदर आपको शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर कुछ लेना है तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए अच्छे से।